Hello students, welcome back. In the next discussion, today we are going to discuss only on the two topics, that are the case of solution and the case of alloys. Let's get started. The case of solution, let us begin with salt solutions. With example of salt solutions is a homogeneous mixture. Salt solution जो क्या है, homogeneous mixture है, because it is a composition of salt with water. That's why it is a homogeneous mixture. And salt, that in another word we say that sodium chloride, whereas sodium and chlorine, mix up of sodium and chlorine mixed together and chemically combines, forming a salt. And that salt, when it dissolved with water, it becomes a salt solution. That's why it is called homogeneous mixture. Let us read about the properties. हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से हाउ इट बिकम्स अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, दैट मींस होमोजेनियस मिक्सचर. इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, दैट इज डिस्टिलेशंस. हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट अ कंपाउंड? ये कंपाउंड नहीं है, सोल्यूशन है. दैट मीन्स इट्स अ मिक्सचर. कैसे? फर्स्ट, फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी सोल्यूशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. वो है दैट इज सॉल्ट सोल्यूशन. किससे सेपरेट हो सकता है? डिस्टिलेशन. बाय द मेथड ऑफ फिजिकल मेथड इज डिस्टिलेशन. सेकंड वन, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. अब जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, द सॉल्यूशन विच इज गिवन, वेदर इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन और अ शुगर सॉल्यूशन, व्हाट एवर इट इज. तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में, तो इसमें कंपोजिशन के बारे में पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है. दैट्स व्हाई इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, दैट आर सॉल्ट एंड वाटर. एंड सॉल्ट वाटर इज द constituents that contain in a solution. Third one, it has variable compositions. इसके जो कंपोजिशन है, सॉल्यूशन के कंपोजिशन, जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्ट, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. दैट मीन्स अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि चुटकी भर नमक उस पानी में डालना, या पिंच ऑफ सॉल्ट के जगह में वी कैन यूज 2 टीस्पून of salt, pour into the water, पानी में डालना, in the same water. तो that's why it has variable compositions. उसके क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है, वो कोई फिक्स नहीं है. That's why because of these properties it's a solution. Fourth one, it does not have a fixed boiling points. किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं. वो कितने भी टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर में वो स्टार्ट टू बॉयल हो सकता है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड सॉल्यूशन. ये प्रॉपर्टीज होने से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये कंपाउंड नहीं है. लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपाउंड, हाउ इट इज. प्योर वाटर. प्योर वाटर क्या है? एक लिक्विड है. It is also a homogeneous. It is also a homogeneous. Why it is? Because there are more than one elements are mixed together and chemically combined together forming a pure water. क्योंकि ये homogeneous इसलिए है क्योंकि इसमें more than one elements, एक से ज़्यादा elements इसमें mix होकर chemically combine होकर ये pure water बना है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर. अब ये होमोजीनियस है, यहां पर भी होमोजीनियस है, बट दोनों में ये कंपाउंड है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन बताते हैं. व्हाई इट इज सो? क्योंकि यहां पे एक चीज क्या है? ऑन हीटिंग. अब यहां पे इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकली प्रॉपर्टीज. ये फिजिकल मेथड के द्वारा वी कैन नॉट सेपरेट दैट. लेट अस सी here one of the statement, it is given totally.
दैट वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग समझ सकते हैं इसको। ऑन हीटिंग, हीट करने पर क्या हो जाता है, इट इवापोरेट्स कंप्लीटली, ये पूरी तरह इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होकर ये क्या हो जाता है, एंड लीव्स नो रेसिड्यू विच इज प्योर कंपाउंड, यानी कि इवापोरेट करके, इवापोरेट होकर ये उड़ जाता है, और जिसके कारण से कोई भी चीज उसमें बचता नहीं है। दैट मीन्स लिविंग नो रेसिड्यू, एक चीज भी बचता नहीं है। जैसे जब पानी कंप्लीटली इवापोरेट होता है, प्योर वाटर कंप्लीटली इवापोरेट होता है, नमक की तरह, नमक की तरह कुछ भी चीज बचता नहीं है। तो दैट्स वाई ऑन हीटिंग सॉल्टी वाटर, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सॉल्टी वाटर को अगर हीट करने पर वो क्या चीज पीछे छोड़ता है, सॉल्ट, और पानी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, वो भाप बनकर उड़ के चला जाता है ऑन ड्यूरिंग इवापोरेशन। That's why there is no any living residue left behind when it is a pure water. So that's why pure water is a homogeneous, but it is comes under the category of compound because there is no residue left behind because it completely evaporate. ये पूरी तरह भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता है, जिसके कारण से these are the properties of compound. Whereas solution में when the salty water gets evaporate or a sugar water gets evaporate, completely it gets separated, water change into vapor and it's completely disappear, leaving behind salt, और पीछे छोड़ देता है वो salt. That's why leaving behind something is the character of homogeneous solutions. Now we have the case of alloy. Let me clear you alloy क्या होता है. Alloy is a homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical method. Alloy उसे बोलते हैं जो मेटल, टू डिफरेंट मेटल्स या मोर देन टू डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर को बोलते हैं, जो कि आपस में मिलकर वो जो नया सब्सटेंस जो बनता है, आपस में मिलकर जो न्यू सब्सटेंस बनता है, मेटल्स के मिलने के बाद, टू डिफरेंट मेटल्स मिलने के बाद, उसे हम लोग एलॉय कहते हैं। और इस मिक्सचर को वी कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। लाइक हम लोग सोल्ट एंड सॉल्यूशन को दैट वी कैन इजीली, दैट वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, सोल्ट और वाटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के द्वारा। तो हियर सच टाइप ऑफ मेथड दैट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस एलॉय मिक्सचर। अब एलॉय इज अ मिक्सचर, व्हाई इट इज सो, एलॉय एक मिक्सचर है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट shows its constituent, इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है, कौन कौन से मेटल्स मिलकर ये एलॉय बना है, उसके कंस्टिट्यूएंट को, उसके मिलावट को ये दिखाता है। दूसरी बात, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशंस, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये एलिमेंट्स इतना डालना है, दूसरा एलिमेंट्स 50%, जैसे 50% एक एलिमेंट्स डाला है, दूसरा भी 20% ही डालना है वो एलिमेंट्स, तभी ये एलॉय बन सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन, किसी का ज़्यादा और किसी का कम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो दैट्स व्हाई हियर इज वन एग्जांपल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो हियर composition of, that means constituent of copper and zinc, कॉपर और जिंक ऑन हीटिंग करने पर ये क्या हो गया, आपस में मिल गया, मिलकर क्या बना, एलॉय बना। कौन सा एलॉय, ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय विच आर द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए एलॉय। तो देयरफॉर because of these conditions
The alloy is comes under the mixture, not in compound. I hope that you understood whatever I have recently discussed. Before to end these videos, I would like to say that further discussions that we have about colloid, suspension and solutions, we will discuss further in the next video. And there is homework for you all, that are do very short answer and MCQ. See you in the next video. Till then, goodbye and take care.